वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा कि हम आज भक्ति योग की शुरुआत कर रहे हैं सेमिनार के दूसरे दिन। देखिए, कल भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया जिसमें ज्ञान मूल तत्व है, और सांख्य योग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ज्ञान योग के पथ पे कोई चलना चाहे, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, स्पष्ट विवेक। विवेक सब में है, लेकिन उसकी जागृति है या नहीं। दूसरा, तीव्र वैराग्य। वैराग्य नहीं कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है? तीव्र वैराग्य। हमारे शरीर को क्षति हो जाए, हमारे जिनमें ममता है उनमें कोई क्षति हो जाए, दुकान जल जाए, कुछ भी हो जाए, नौकरी चली जाए, लेकिन अंदर की समता दिगे नहीं, ऐसा वैराग्य। यदि ये दो चीज़ हैं तो हम ज्ञान मार्ग पे चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम सब रजोगुनी हैं। कलयुग में जो भी मनुष्य हैं वो कौन है? रजोगुनी का मतलब क्या? राग, आसक्ति, कामना। हम कितना ही सत्संग कर लें, कितनी गीता पढ़ लें, ये सब हम में कूट कूट के भरी है। बिल्कुल यदि अच्छे से देखें, अकेले में देखें तो, सबके सामने तो दिक्कत है, हाँ सबके सामने मानने वाले नहीं हैं हम लोग। अकेले में देखें तो कूट कूट के हम सब में भरी हुई है। इसीलिए भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन जब प्रश्न करता है, प्रभु दोनों में से कौन श्रेष्ठ है मुझे बताइए आप। तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ तो दोनों ही हैं, लेकिन तेरे लिए कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म योग का आचरण आसक्ति, कामना, राग होते हुए भी किया जा सकता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। आपकी थाली में 4 रोटी हैं। कभी शुरू में जब हम रोटी बनाते हैं, चाहे माता बहनें सीखती हैं, चाहे हम लोग सीखते हैं, मुझे तो अपना अनुभव है, तो उसमें से 8 में से 2-3 ही निकलती हैं ठीक ठीक, बाकी तो लगता है कोई इंडिया का सा नक्शा या न चाइना का सा नक्शा है, गोल नहीं होती वो। तो आपकी मान लो थाली में 4 रोटी हैं और कोई बगल में आपका मित्र है या कोई है, उसको 2 रोटी आपको देनी है। कौन सी वाली दोगे? 2 तो इंडिया का नक्शा और 2 ठीक ठाक है, हाँ बढ़िया वाली देंगे उसको तो हम। तो कर्मयोग यही है, जो हमारे पास है उसको दूसरों की सेवा में लगाना, दूसरे का अभाव दूर करना। कोई मेहमान घर में आया, अतिथि आया, कैसे उसको बढ़िया सुविधा मिले, कैसे अच्छा खाना मिले, कैसे उसके सोने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था यदि उसकी आप कर रहे हैं, वो कामना है। लेकिन किसकी कामना है? दूसरे के सुख की। दूसरे के सुख की कामना हमारी खुद की कामना को खा जाती है। यही तो कर्मयोग है। सेवा और त्याग का दूसरा नाम कर्मयोग है। ये सब बता के भगवान ने ये कहा अंत में 6वें अध्याय में, अर्जुन तू कर्मी मत बन, तू ज्ञानी भी मत बन। कौन सा ज्ञानी? वाचिक ज्ञानी, हमारे जैसा, जिसको याद सब कुछ है, आता सब कुछ है, उतरा कुछ नहीं। आपने ये किताब देखी होगी, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। शुरू में एक कहानी मैंने डाली, इसमें सुनाई भी थी शायद आपको किसी ने, कि वो बहेलिया जो है वो तोताओं को पकड़ लेता है, पक्षियों को पकड़ के ले जाता है। तो एक ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं बगल में, उनका आश्रम होता है। वो कहते हैं अरे तो मैं ऐसा करता हूँ, उन तोतों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, बुलाया कि भाई देखो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में क्या बात है।
सबने सीख ली वो बात, और वो बड़े आराम से गाते हो उसको, पहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुग्गा डालेगा, ऐसे करके। एक दिन ऋषि मुनि चले गए बाहर, तो वो पहेलिया आया, उसने जाल बिछाया और दाना डाला, और तोते, कौन तोते? वो तोते, हाँ, उनको नहीं देखना, वो तो समझ में आएगी बात। कौन है तोते? हाँ, हम अपनी तरफ देखें गीता में तो फायदा होगा, दूसरे की तरफ नहीं। दूसरे तो अच्छा यार, ये अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आता है, भगवान इतना स्पष्ट तो कह रहे हैं। हम तोते, सब ज्ञान है हमें। आप किसी को गीता का ज्ञान दो, वो कह देगा यार क्या छांट रहे हो ज्ञान, आप सब पता है हमको। किसी कोई बहुत क्लोज आदमी की यदि मृत्यु हो जाए ना हमारे की, तो शमशान घाट में यदि कोई हमसे गीता पूछे तो 18 अध्याय पूरे सुना दें हम उसको, बिना पढ़े। इतना वैराग्य होता है उस समय। लेकिन वो मरघटिया वैराग्य हमारा क्या है? मरघटिया। तो वो तोते बोल रहे हैं और जाल में फंस रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं है, जाल में फंसना नहीं। कौन सी बात ऐसी है जो हमारे काम की हो और हमें पता नहीं हो? सब पता है, सब पता है हमको। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनमें स्वामी जी महाराज का गुरु भाव था, हालांकि वो गुरु परंपरा में नहीं मानते थे, लेकिन गुरु भाव रखते थे उनमें। स्वामी शरणानंद जी का एक वाक्य है, इतना जबरदस्त वाक्य है, यदि हम उसको थोड़ा सा समझ लें, 2 शब्दों का वाक्य है, जिंदगी बदल जाए हमारी। उन्होंने कहा जाने हुए असत का त्याग कर दें, ज्ञान हो जाएगा। क्या बोले? ये तो मैं बोल रहा हूं ज्ञान हो जाएगा, वो नहीं बोले। जाने हुए असत का त्याग कर दें। क्या मतलब? झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा है? निंदा करना अच्छा है कि बुरा है? पर स्त्री को घूरना अच्छा है कि बुरा है? जितनी भी चीजें बुरी हैं, क्या हमें नहीं पता? या सेमिनार में जाने की जरूरत है? उन्होंने कहा जिसको आप असत मानते हैं, निषिद्ध मानते हैं, उसका त्याग कर दें। कुछ नहीं करना, वो अंदर का जो सत है, जो है ही हम में 24 कैरेट गोल्ड है हम। किसी के पास कम हो ज्यादा हो ऐसा संभव ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा। चेतन है हम, अमल है हम, मल नहीं है हम में, और सहज सुख राशि है हम। ओहो, राशि का मतलब होता है आनंद का भंडार है हमारे पास, समुद्र जैसा। ऐसा लगता है इसको सुन के तुलसीदास जी किसका वर्णन कर रहे हैं? हमारा तो वर्णन लग नहीं रहा है। हम तो काम क्रोध कीचड़ में लिपटे हुए और बिल्कुल मरे मराए से। भाई साहब किसका वर्णन कर रहे हो आप? अरे आपका ही कर रहे हैं हम तो। अच्छा, तो ये हटा दो, ये ऊपर का जो असत है ये हटा दो, अंदर से 24 कैरेट गोल्ड ही निकलने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। गुण कहीं से लाके चिपकाने नहीं है हमको, ये गीता ठोक के कहती है, कहीं मिलेगी नहीं ये बात। जितने भी संप्रदाय सब कहते हैं ये अच्छे अच्छे गुण धारण करो, ये करो, वो क्या धारण करो? अरे फैक्ट्री है हम तो उनकी। शीशे में शकल नहीं दिख रही तो प्रॉब्लम धूल में है, हटाओ धूल, शीशे की दिखेगी शकल। हम दैवी संपत्ति से युक्त है, तो ये दैवी संपत्ति कैसे प्रकट हो, भगवान का भजन कैसे हो, वो भक्ति कैसे हो? क्योंकि भक्ति बहुत गुह्यतम है। कल हमने बात की, आसानी से किसी को भगवान बताते भी नहीं है। इसलिए आप देखोगे भगवत गीता में अर्जुन जो पूछते हैं वो प्रश्नों के उत्तर तो अलग है, वो अलग है, लेकिन बिना पूछे जो भगवान बताते हैं गीता में, कुछ अध्याय भगवान ने ऐसे कहे जो अर्जुन ने नहीं पूछे, खुद से कहे, खुद से कहे। वो अद्भुत है, क्योंकि साधक प्रश्न अपनी बुद्धि से सोच सकता है, पूछ सकता है। मानते हैं? हम लोग कौन सा प्रश्न पूछेंगे? जो हमारी मन बुद्धि का लेवल होगा वही पूछेंगे। अच्छा, उससे बिल्कुल अलग चीज पूछ सकते हैं, सोच भी सकते हैं। वो तत्व कैसे प्रकट होगा? फिर वो कृपा से प्रकट होता है। तो भगवान बहुत स्पष्ट घोषणा कर चुके कल कि अर्जुन तू योगी हो जा, तू कर्मी मत बन, तू वाचिक ज्ञानी मत बन, तू तपस्वी भी मत बन। ये सब पतन के रास्ते हैं। लगेंगे बहुत अच्छे, मान बढ़ाई बहुत मिलेगी,
सब जगह आपका डंका भी यही पूजेगा इस जगत में देखेंगे तो। अच्छा कर्मी, अरे वाह क्या परोपकार करते हैं, अरे तपस्वी, अरे क्या तपस्वी है। ना 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 ना, योगी हो जा अर्जुन, तू योगी हो जा। निष्काम 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 भाव से तो हम पत्थर को भी पूजते हैं तो बस बेड़ा पार है, फिर भगवान की पूजा हो गई है। और सकाम भाव से यदि हम गोविंद देव जी के मंदिर में भी खड़े हैं तो वो भगवान भी पत्थर हो जाएंगे हमारे लिए। तो भगवान ने एक बहुत रहस्यमयी बात कह दी कल कि योगियों में भी अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो कौन है? जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। ये भजन है क्या? कैसे करें हम भजन, कैसे करें हम? भक्ति के मायने क्या है? भक्ति 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 सुनते तो हैं, वास्तव में गीता के अनुसार भक्ति है क्या? आइए क्या बोल रहे भगवान। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्जुन, हे प्रथानंदन, मैं तुझे सुनाऊंगा मेरे समग्र रूप को, उसको तू सुन। लेकिन कैसे सुन? कैसे सुन? भक्ति के बारे में जब वर्णन कर रहे हैं भगवान, ये भक्ति षटक भगवान ने शुरू कर दिया। 6 अध्याय का ये भक्ति रूपी षटक जो है, ये महल जो है, इसकी नींव कहाँ टिकी हुई है हम ये देखें। पहला ही शब्द क्या बोला भगवान ने? मय्यासक्त मनः पार्थ। क्या बात है, तू मुझ में आसक्त मन वाला हो जा। यानी कि भक्ति इंद्रियों से प्रकट तो होती है, की तो जाती है, लेकिन वास्तव में भक्ति इंद्रियों का विषय, किसका विषय? मन का विषय है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मन जाता कहां है? जिनको हमने अपना मान रखा है, जिनसे हमें सुख मिलता है, सुख की उम्मीद है, मन हमारा वहीं जाता, अपने आप जाता है। एक महिला है, माता है, शिशु हुआ उसको, अब उसके बाद वो नौकरी चले गई 5-6 महीने बाद। अब 10 से 5 की नौकरी और 5 बजे आते ही उसको दूध पिलाना है बच्चे को। तो क्या उसको ऑफिस में फाइल निकालते हुए, दौड़ते हुए, सरकारी काम करते हुए, क्या उसको अपने बच्चे में मन लगाना होता है, या लगातार उसका मन बच्चे में, उसका ध्यान बच्चे में लगा ही रहता है? लगा ही रहता है। दौड़ती है वो, बस में भी चढ़ रही है तो उसको बच्चा दिख रहा है और आते उसको दूध पिलाती है। तो यदि हमें भगवान को हम अपना मान लें, अभी भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, भी तो हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं, लेकिन हमने भगवान को अपना नहीं मान रखा, कोई संबंध नहीं मान रखा, तो मन वहीं जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ट्रेन कहाँ जाती है? जहाँ पटरी बिछी होती है वहीं ट्रेन जाती है, कि पटरी को कूद के चली जाती है कहीं और? पटरी बिछी होती है। तो हमारे मन जहाँ जहाँ हमारे मन का चिंतन है, चिपकाव है, ये वहीं वहीं जाता है, पिछले जन्म में रहा हो चाहे इस जन्म में रहा हो। इसका मतलब क्या है? भक्ति की शुरुआत कैसे करनी है? बहुत प्यारी बात, हमें भगवान को अपना मान लेना है। वो है ही, बस मान लेना है दिल से, सच्चे मन से। सच्चे से भी नहीं माने तो झूठे मन से मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो ऐसे हैं कि हम लगातार झूठ बोलते रहे ना उनसे, लगातार, हे प्रभु हम तेरे, हे प्रभु हम तेरे, हे प्रभु हम तेरे, और इस छोटे दिमाग से कहते हैं हम तेरे नहीं हैं, हम तो अपनी पत्नी के हैं, हम तो अपनी तिजोरी के, हम तो अपनी ऑडी कार के, हम तो अपनी मान बढ़ाई के, हम तो तेरे नहीं हैं। लेकिन झूठ भी बोलेंगे ना तो एक दिन वो झूठ भी हमारा सच हो जाएगा। और भगवान तो भोले भंडारी हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं उनके पास, वो झूठ को भी मान लेते हैं। बच्चा माँ की गोद में होता है तो इतना अधिकार मानता है, वो ठोड़ी को पकड़ लेता है। माँ इधर उधर देखती है, वो ठोड़ी को, नहीं, अरे डट तू, अरे नहीं तू मेरी तरफ देख, अरे तू मेरी तरफ देख,
इतना उसका मापे अधिकार होता है, तो बिना किसी बल के, बिना किसी गुण के माँ उसकी हो जाती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, फादर रोज ऑफिस जाते हैं, चाबी उठाते हैं टेबल से और चले जाते हैं, गाड़ी की चाबी उठाते। बच्चा देखता है, उसको खड़ा होना भी नहीं आता, लेकिन एक दिन वो खड़ा होता है, वो सोचता है पिताजी को चाबी मैं दे देता हूँ। उसको रोज देखता है ना, तो वो खड़ा होके कोशिश करता है, तो चाबी को उठा के देने की कोशिश करता है, चाबी गिर जाती है, वो भी गिर जाता है। फिर उठाता है, देता है, तो पिताजी कहते हैं वाह यार, खुश रहो, बहुत बड़ा हो जा, और एक प्रसन्न हो जाते हैं वो। क्यों भैया, चाबी किसकी है, कौन लाया 20 लाख की गाड़ी? उस भाई साहब ने तो गिरा और दी नीचे, उसको झुकना और पड़ गया, बल्कि नीचे टेबल से तो आराम से ले लेते, तब भी वो प्रसन्न है, बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, लंबे चौड़े, अरे वाह यार तू तो भगवान की चीज हम भगवान को ही दे दें, और भगवान के हम हैं। हमारी ताकत नहीं किसी की कि हम भगवान के ना हो, हिम्मत नहीं, ताकत ही नहीं, ऑप्शन नहीं। ये तो वही बात हुई कि मैं कह दूं मैं अपने बाप का नहीं हूं। अरे मूर्ख राज, तेरे कहने से क्या होता है? तेरा अस्तित्व शो करता है कि तू उसी का है, तू खुद प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। कई लोग कहते हैं हम भगवान हमने देखा नहीं, हम कैसे मान लें भगवान को। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, किसी से भी, किसी के दिमाग में ये बात है तो, किसी को अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम पता है? एनीबडी? कोई फोटो? हाँ सर, कोई फोटो, नाम, क्या वो थे? झूठ बोलते हो आप, ना फोटो है ना नाम है, थे करते हो, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? अरे हम हैं, ये प्रूफ, इससे बड़ा प्रूफ क्या है भगवान का? हम हैं तो वो हैं। तो आइए, बस इतनी सी बात पे भगवान मानो। देखो, वो जितना हम तो क्या चाहेंगे भगवान को, वो माँ कितना चाहती है बच्चे को, ये बच्चा कभी समझ नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता। ये मेरे को एक बहुत बड़े, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी, जब वो पहली बार माँ बनी, उसने हॉस्पिटल से अपनी माँ को पत्र लिखा, उसके हृदय से पत्र लिखा। उसने कहा, माँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो, कितना प्यार करती थी, ये मैं आज जानी हूं। आज बच्चा मां को प्यार करता है, नो डाउट, लेकिन मां कितना चाहती है बच्चे को, ये बच्चा सोच नहीं सकता, कल्पना से बाहर है उसके। अरे बच्चा स्कूल से आता है, मां जो है उसके लिए उसका